नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े और जल संचय का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि एक प्रथा है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में देश भर में बारिश से हुई तबाही का भी जिक्र किया। जल संचय जन भागीदारी पहल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर लिखा कि हमें आप दोनों पर गर्व है। कांग्रेस ज्वाइन करने पर विनेश फोगाट ने कहा कि मैं देश की बेटियों के लिए आवाज उठाऊंगी। बुरे वक्त में पता चलता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। मणिपुर में फिर भड़क रही है हिंसा। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों ने शुक्रवार सुबह फिर एक बम हमले को अंजाम दिया। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस ने बताया कि बम विस्फोट की वजह से एक स्थानीय सामुदायिक हॉल और एक खाली कमरा डैमेज हो गया है। वहीं मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले के नजदीकी पहाड़ी इलाके के ऊंचे स्थानों से भी रॉकेट छोड़े गए। हिट की रेंज 3 किलोमीटर से अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले की ओर भी कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। ये इलाका राजधानी इम्फाल से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। हमलों में ट्रांगला ओबी के निचले आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया। विकिपीडिया एक ओपन वेबसाइट है जो लंबे समय से फ्री इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म ने यूजर से पैसे लेना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी यूजर जानकारी अपडेट कर सकता है, यानी कोई भी विकिपीडिया पर लिखी बात को बदल सकता है। इसीलिए यहां गलत जानकारी देना भी आसान है। इसी तर्ज पर किसी ने भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के विकिपीडिया पेज को गलत तरीके से एडिट कर दिया और ANI को सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया से कहा कि जिन लोगों ने ANI के विकिपीडिया पेज को एडिट किया उनके नाम का खुलासा किया जाए। हालांकि ऐसा करने से विकिपीडिया ने मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने विकिपीडिया को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने विकिपीडिया के अनऑथराइज्ड प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश भी दिया है और साथ ही कहा है कि विकिपीडिया का व्यापारिक लेन देन भारत में बंद कर देंगे और साथ ही सरकार से विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। अगर विकिपीडिया को भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम ना करें। मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में स्थित टाइम्स टावर बिल्डिंग में आज सुबह 6:30 बजे के करीब आग लग गई। सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। BMC की ओर से आग लगने की घटना की पुष्टि की गई। जल्द ही यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव और पंजाबी गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया की संपत्ति ED द्वारा जब्त कर ली जाएगी। दरअसल एल्विश यादव पर फाजिलपुरिया के गाने के लिए सांप डिलीवरी कराने और रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई कराने के गंभीर आरोप है। एल्विश को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि 5 दिन बाद स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। अब 5 सितंबर को तीसरी बार एल्विश को तलब किया गया है और करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। फाजिलपुरिया के गाने में प्रयुक्त सांपों को लेकर भी कई बार सवाल किए गए। एल्विश चुप रहे। मुंबई के लालबाग इलाके में मौजूद भगवान गणपति की प्रतिमा लाल बागचा राजा की पहली झलक सामने आ चुकी है और उनके मस्तक पर जो सोने का मुकुट है उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने दान किया है। मुकुट का वजन 20 किलोग्राम है। वहीं मुकुट की कीमत 15 करोड़ रुपए है। लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में अनंत अंबानी को ऑनररी पद पर नियुक्त किया गया है। अंबानी परिवार इस गणेश मंडल के पेशेंट असिस्टेंट फंड स्कीम में योगदान देते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने लालबाग के राजा मंडल को 24 डायलिसिस मशीन भी दी है। CPIM पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी को एम्स में फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए दाखिल किया गया है। एम्स में उनका इलाज ICU में चल रहा है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक सीताराम येचुरी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वो बीते 2 दिनों से वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। 77 वर्षीय माकप्पा नेता सीताराम येचुरी को पहले 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें ICU में ले जाया गया। तभी से उनका इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई थी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे हैं। एक रेस्टोरेंट में सोनू निगम को देखकर उनके फैंस की भीड़ लग गई। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही फैंस ने उनके साथ खूब फोटो भी खिंचवाए। गंगा से आध्यात्मिक लगाव होने के कारण सोनू निगम अक्सर ऋषिकेश आते रहते हैं। इस साल कामयाबी की शानदार फॉर्म में चल रहे दिलजीत दोसांझ अब बॉर्डर 2 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म्स में से एक है और गदर 2 की कामयाबी के बाद सनी देओल ने बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट की।
तभी से बॉलीवुड फैंस इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को मेकर्स ने एक नए प्रोमो के साथ बॉर्डर 2 की कास्ट में दलजीत की एंट्री का अनाउंसमेंट किया। प्रोमो में सोनू निगम की आवाज में ओरिजिनल बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं सुनाई दे रहा है। अनिल कपूर को टाइम्स 100 AI लिस्ट में जगह मिली है। अनिल कपूर ने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर अब तक में पहले बॉलीवुड एक्टर बन चुके हैं जिन्हें टाइम 100 AI की लिस्ट में जगह मिली है। इसमें भारत से और भी कई नाम के अलावा दुनिया की कई पॉपुलर हस्तियों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में जगह मिलने पर अनिल कपूर ने टाइम को धन्यवाद दिया। अनिल ने टाइम मैगजीन के कवर पेज की और अपनी एक अन्य तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। भारत की पूर्व पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस का हाथ थामने से पहले निजी कारणों का हवाला देकर भारतीय रेलवे से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। ये काम उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले किया, जिसके बाद वो पार्टी में शामिल हुए। विनेश ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया X के जरिए दी। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से उनके और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के बीच तुलना होती आ रही है। अब इसे लेकर भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने दोनों के बीच बड़ा अंतर बताया है। पंत ने जियो सिनेमा को दिए इंटरव्यू में द्रविड़ और गंभीर के बीच के अंतर को बताया है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ एक कोच के तौर पर काफी बैलेंस थे, जबकि गौतम गंभीर ज्यादा एग्रेसिव है। इंसान पर निर्भर करता है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहता है या नेगेटिविटी की तरफ। जहां एक और X के CEO इलॉन मस्क को नफरत मिल रही है और उनके ऐप को बैन करने की बात चल रही है, तो दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क का साथ देते नजर आ रहे हैं। इससे कुछ समय पहले ही US इलेक्शन 2024 के लिए इलॉन मस्क ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया था। उससे कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क ने ट्रंप का इंटरव्यू भी लिया था और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वो मस्क के साथ अध्यक्षता में गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मस्क ने उन्हें संपूर्ण समर्थन दिया है। मस्क एक अच्छे और होशियार व्यक्ति है। अगर उनके पास समय हुआ तो वो इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। यूरोप की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस ने दावा किया है कि इस साल की गर्मियों के दौरान धरती का तापमान सबसे ज्यादा रहा। एजेंसी का कहना है कि यह साल मानवता के इतिहास में सबसे गर्म साल रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से मानव जनित कारणों के अलावा जलवायु परिवर्तन, अल नीनो प्रभाव और मौसम संबंधी बदलाव है। कोपरनिकस के अनुसार जून, जुलाई और अगस्त में औसत तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस था, जो 2023 के पुराने रिकॉर्ड से 0.03 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।